पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो है वो 83 ट्रिलियन रुपीस से बढ़ गया है। 2023 में 22% थी। अब फ्लड्स के बाद ये 12.5-13 करोड़ बंदा आपका गुर्बत की लकीर से नीचे। गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये क्लाइमेट डिजास्टर जो है, पाकिस्तान उसकी जद में आ गया। ये आज जो आप देख रहे हैं नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, आप ये जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर देख रहे हैं, ये आप दावत दे रहे हैं फार्मर्स के लोन्स उनको माफ करवाएं। आप नए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कर्जे फार्मर्स को दिलवाएं। 2 ट्रिलियन के करीब फार्मर्स का लॉस हुआ है पिछले साल वीट के ऊपर। रिलीफ देना है, रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी सब कुछ होना है और मुल्क पहले ही कर्जों में डूबा है। टोटल डेट 104 ट्रिलियन 72 बिलियन 104.672 ट्रिलियन हो चुका है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो बंदा लोन लेकर आए उसको वो एयरपोर्ट पे खड़े होकर हार बना, जैसे वो क्रिकेट टीम जीत के नहीं आती तो मैच है कप, तो ये हार बनाते हैं कि ये बहुत काबिल आदमी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की हमारी ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक हारून भाई। एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जो हैं इस वक्त जारी हैं। अभी भी सैलाब जो है वो रेला वस्ती पंजाब से गुजर कर जनूबी पंजाब में इस वक्त उसने एक क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है। अब आगे वो सिंध बढ़ेगा और यही सबका सवाल है कि अभी तो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और पूरी इंतजामी मशीनरी उस काम में लगी हुई है, लेकिन आगे क्या होगा? उनकी कारोबार, उनकी फसलें, रोजगार और उनकी हेल्थ, वो उसके मसाइल तो अलग है। मुल्की मईशत के ऊपर एक बहुत सीरियस, जिसे कहते हैं, डेंट लगेगा और वो कितना सीरियस है आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी आपसे बात करेंगे कि अब इसके आगे क्या हम ऐसे इकदाम उठा सकती है हुकूमत पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ भी दिया जाए, इकोनॉमिक रिकवरी भी मुमकिन हो, वो कैसे होगी? और उन हालात में कि जबकि पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो है वो 83 ट्रिलियन रुपीस से बढ़ गया है। ये मैं याद कर चलूं, 83 खरब रुपए। तो इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे। हारून भाई, सबसे पहले तो सैलाब का आप देख रहे होंगे और क्या आपकी असेसमेंट है इस वक्त उसका जो इफेक्ट होगा ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रजा। ये आपका सवाल, इसका जवाब देने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दें हाँ ताकि जवाब समझने में आसानी हो। तो जी सिचुएशन ये है कि सैलाब आने से पहले पंजाब हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस ने 2023 के पाकिस्तान के नंबर्स, हमने इसके ऊपर पहले भी थोड़ी बात की थी, मैं थोड़ा सा आज डिटेल में बताता हूँ ताकि आपके सवाल का जवाब दे दूँ। तो वो पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा होता है सैलाब आने से पहले, वो 23 में अनएम्प्लॉयमेंट 2023 की वो 22%। 22%। आप यकीन करें कि मैं 97, 98, 99 में जब था प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस वक्त हमने अंदाजा लगाया था, उस वक्त भी हालात बड़े खराब थे, तो 13% थी। और वी वर लाइक कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा इस, और अब वो ये 2023 में 22% थी, और इमेजिन करें आप कितनी होगी। राइट उसके अंदर भी जो यूथ है, यानी कि जो 14 से 25 साल तक है, वो उनकी 35% है। यानी कि राइट 1/3 से ज्यादा जो है वो यूथ जो है वो आइडल बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रहे। तो आप सोचें कि ये 25% इस वक्त तक हो गई होगी, और वो 40% जो हैं ये पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड जो हैं, वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी वो कह रहे हैं 44.7%। और ये गवर्नमेंट के अपने नंबर हैं रजा, पाकिस्तान हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस 2023, जी 44.7% पावर्टी है। 10 साल पहले वर्ड 30-35 के करीब थी। राइट अब फ्लड्स के बाद ये सर्टनली 50% से ज्यादा हो जाएगी। 12.5-13 करोड़ बंदा आपका गुर्बत की लकीर से नीचे। गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। राइट जीडीपी ग्रोथ आपकी जो है वो 2.5% के करीब होवर अराउंड कर रही है, गवर्नमेंट के नंबर्स अगर लें। और आपको पता है एक जमाने में हम 5% के करीब एवरेज करते थे। तो वर्क फोर्स जो है वो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके मुताबिक 3% से इंक्रीज हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो 1-1.5% से इंक्रीज हो रही है। सो ये गैप बढ़ता जा रहा है। राइट रिजल्टेंटली
क्राइम बढ़ता जा रहा है बड़ी सिटीज के अंदर, और एक अंदाजे के मुताबिक 5 टाइम्स हो चुका है क्राइम पिछले 5 साल के जो नंबर्स हैं उसके मुकाबले में। करेक्ट, इसके ऊपर हम खड़े होते फ्लड्स आने से पहले। राइट, अच्छा, अब फ्लड्स जो है वो रजा थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त आपने जैसे कहा ऑन गोइंग है फ्लड्स का, तो उसके ऊपर एस्टिमेटेड तो अभी नहीं आ सकता। ये तो एक दफा फ्लड से खत्म होंगे, बारिशों का सीजन खत्म होगा, तो फिर ये पीडीएमए एनडीएमए वगैरह असेसमेंट अपनी देंगे एक्यूरेट। लेकिन हम थोड़ा सा जायजा ले सकते हैं 2022 के अंदर क्या हुआ। 2022 के फ्लड्स के अंदर तखमीना जो था वो 30 अरब डॉलर का डैमेज हुआ था। 30 अरब डॉलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जिंदगी है हमारे लोगों की, हमारे सिटीजन्स की। हाँ, लेकिन उसके बाद और क्या चीजें हैं, तो उसके अंदर फिर आपका लोगों के क्रॉप्स आ जाती हैं, उनके मवेशी आ जाते हैं, उनकी हाउसिंग आ जाती है, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारा कुछ जो है। अच्छा, 2022 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये क्लाइमेट डिजास्टर जो है पाकिस्तान उसकी जद में आ गया, लेकिन ये हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है, और पाकिस्तान वर्ल्ड के उन टॉप 10 ममालिक के अंदर है जिसके अंदर वर्स्ट इसका इफेक्ट है। ठीक, तो इस हिसाब से पाकिस्तान का ये केस बड़ा स्ट्रांग बनता है कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, हम आप लोगों की वजह से हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड देयरफॉर यू नीड टू असिस्ट अस, ये जो भी डैमेजेस हमें होते हैं। तो 2022 में यही प्ली लेकर पाकिस्तान वर्ल्ड कम्युनिटी के पास गया था, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो रिस्पॉन्स जनाब के हमें कुछ 6-7 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट्स नहीं रहा। कैन यू बिलीव कि उसमें से हम सिर्फ $2.5 बिलियन एक्चुअली ले सके। दैट्स राइट, ये नहीं थी, उसकी वजह ये नहीं थी कि वो देना नहीं चाह रहे थे, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास ना एबिलिटी है, ना प्लानिंग की एबिलिटी है, ना कैपेसिटी है। वो जब आप वो क्लेम करने के लिए जाते हैं एड, तो आपको प्रोजेक्ट्स बना के देने पड़ते हैं। आपको तो पता ही है, आप सिविल सर्विस में रहे हैं, सो द प्रोजेक्ट्स बनाने की जो कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है ही नहीं हमारे पास। हम 2.5 बिलियन से ज्यादा बना ही नहीं सके, हालांकि 6-7 बिलियन कमिट हो चुका। फाइनेंस मिनिस्टर ने यही कहा था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, उन्होंने कहा जी हमारी नाअहली है कि हमने प्रोजेक्ट्स, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं है, इतना कुछ हुआ उसके बावजूद, जो आप बात कह रहे हैं। जी, तो अब ऐसा है कि अच्छा, फिर आप इंटरेस्टिंगली ये अभी पिछले साल आईएमएफ ने एक 1.4 बिलियन डॉलर की क्लाइमेट रेजिलियंस फैसिलिटी भी पाकिस्तान को ग्रांट की। हाँ, तो ये सारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, आईडीबी वगैरह, ये सारे दे आर बिहाइंड पाकिस्तान एज फार एज द क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। जी, लेकिन हमने क्या किया है, आप 2022 से पहले, आपको पता है मैं तो इसके अंदर 2010 से लगा हूँ। मैं तो जाके विलेजेस बनाए, जाके खुद मैं उस वक्त गया था 15 साल पहले, जाके मीरपुर खास के अंदर और मुजफ्फरगढ़ वगैरह के अंदर। उस वक्त से चल रहा है, चले वो सारा छोड़ते हैं। आप ये 2022, अभी 3 साल पहले आपका फ्लड आया है, आपने क्या किया, क्या प्रिपरेशन की है? ये एनडीएमए, पीडीएमए, अब फेडरल गवर्नमेंट ने एनडीएमए और प्रोविंशियल ने पीडीएमए बनाए, ये क्या कर रहे हैं बैठ के? हमें तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना जी। हमें पता होना चाहिए कि हमें ये, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगियां, हमारे सिटीजन्स की जिंदगियां। एब्सोल्युटली, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है? यस, कौन से डैम्स बनाए हैं, कौन से बंद बनाए हैं, कौन सी वाटर डाइवर्जन आपने की हैं? ये जो नहरें आप खोदने की बात करें एंड ऑल दैट, व्हाई इज इट कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्यों नहीं की गई? मतलब दुनिया के अंदर ये सोशल मीडिया पे इट्स रैम्पेंट ऑल ओवर द प्लेस। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो आते हैं ये फ्लड्स वगैरह, पाकिस्तान तो बहुत डाउन द लिस्ट है। इससे बहुत बहुत ऐसे मुल्क हैं जिसमें और ज्यादा खतरनाक फ्लड्स आते हैं। जी हाँ, तो जी ऐसी हाँ, बात नहीं है कि ये को पाकिस्तान को अनोखा कोई मुल्क है। तो देयर इज अ लॉट टू बी लर्नड वेरी ट्रू, फ्रॉम दोस कंट्रीज के वो क्या करते हैं। ये हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई, इन्होंने क्या किया? कुछ तो भी नहीं, रजा, दैट्स वेयर वी स्टैंड इन। मैं आपको 2022 का एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पर, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। राइट, इसके राइट। बाद आप सवाल करें, फिर मैं बताता हूँ नहीं, क्या है। मैं देखिए, मैं सवाल तो आपने सारा कुछ कवर कर लिया है। मेरा तो जो पर्सपेक्टिव था इसके ऊपर हारून भाई, के ये बात आपकी दुरुस्त है कि दुनिया में के ग्लोबल नॉर्थ ने ये सारा मसला क्रिएट किया है क्लाइमेट चेंज का, और भुगतते हमारे अवाम और हमारे लोग हैं।
लेकिन मेरा इसमें मैंने कोई अपनी पोजीशन थोड़ी सी रिवर्स की है। ये जो अभी इस साल जो जो कुछ देखा है और जो कुछ लोगों से बात की है कि हमारी अपनी इंतजामी नाअहलियां और मिस गवर्नेंस का वो आलम है कि बहुत सी चीजें अवॉइडेबल है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, लेकिन क्या होटलों को, घरों को, हाउसिंग सोसाइटीज को दरियाओं के किनारों पे आप बनवा रहे हैं? आप सिविल डिफेंस का महकमा, आपको पता है आपके मुल्क में 15-20 साल से ये चल रहा है, और उसको आप एक्टिवेट नहीं करें, लोकल गवर्नमेंट निजाम नहीं ला रहे। यही बातें हम करते रहते। कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, दुनिया में हर जगह है लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है फंक्शनल, कितने, और इंडोनेशिया, फिलीपींस, कहाँ कहाँ। तो हम क्यों नहीं कर सके? और इनको पता है, ये ऐसी बात नहीं है कि हमारी रूलिंग पार्टीज को, ऑल ऑफ देम नो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये खुद निग्लेक्ट करते हैं। और फिर तो इस वक्त मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत अहम डिबेट है पाकिस्तान के अंदर, जो होनी चाहिए, नहीं हो रही अभी तक, कि भाई जो नाअहली है उसको हम कैसे एड्रेस करें। और मैं ही समझता हूँ, और हारून भाई, के लोकल गवर्नमेंट एक बुनियादी नुक्ता है इस वक्त, उसके बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर ये हमने क्लाइमेट का और ये डिजास्टर्स का मुकाबला करना है। और यकीनन आप भी यही बात कहते रहे हैं, सिविल सर्विस रिफॉर्म और लोकल गवर्नमेंट और ये सर्जरी जो आपकी फेवरेट सर्जरी है। और उससे मुझे याद आया कि आज के टॉपिक्स में हमें वो भी इंक्लूड करना चाहिए था कि एफबीआर ने किताबों की दुकान भी सील करवा दी इस्लामाबाद में, सईद बुक बैंक, आपकी फेवरेट जो इदारा है। तो बहरहाल, लेट्स गेट बैक टू फ्लड्स। तो अब ये बताइए कि आगे इसका मदावा क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट? मतलब बिस्प पे एक तरीका होता है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कैश हैंडआउट्स, ये क्योंकि अभी हमें तो अभी अगले 1-2 साल में कुछ ना कुछ तो करना होगा इन लोगों के लिए। करोड़ों लोग हैं जी, ये कोई मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल सही, आपने सारी बातें बिल्कुल सही की। एंड यू नो वी स्पोकन अबाउट इट। हमने देखे ना, ये एलीट कैप्चर, वो हम फिर उधर आ जाते हैं कि शुगर माफिया, अब यहाँ पे टिम्बर माफिया, उधर काटते हैं, बिल्कुल स्टोन माफिया, ये मार्बल ग्रेनाइट माफिया नया निकला है, वो पहाड़ों को जो है ब्लास्ट करते जाते हैं। करेक्ट। अच्छा, फिर ये हाउसिंग सोसाइटीज माफिया, तो मतलब ये है लैंड माफिया। यानी कि देखिए, वी हैव टू गेट सीरियस। तो ये एक ओवरऑल, इसीलिए बार बार मैं सर्जरी की बात करता हूँ कि एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव के साथ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। ये नहीं चल सकते इस तरह से। अगर आप इस तरह चलाएंगे तो यही होता रहेगा। एंड आप दावत दे रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, आप ये जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर देख रहे हैं, ये आप दावत दे रहे हैं। बिला वजह से शरीफ लोग हैं यहाँ पे, अवाम आराम से बैठी हुई है और उनका गुजारा हो रहा है, जैसे तैसे हो रहा है कि अरे भाई, उनको, ये दुनिया चेंज हो चुकी है, इस इंटरनेट का दौर है, उनको एम्पावर करें। लोकल गवर्नमेंट जो है, रजा, वो ये तो नहीं लाने वाले ना। आप 45 साल से देख रहे हैं, इन्होंने तो नहीं लाना। सवाल करेक्ट। ये होता है, देखना है। तो फिर व्हाट डू वी डू? भाई आगे भी तो चले ना इसके, द पावर्स टू बी, दे नीड टू थिंक। तो अच्छा, बिल्कुल। लेट्स कम टू द स्पेसिफिक्स के क्या किया जा सकता है। आपने बीआईएसपी की बात की, बड़ा बड़ा एक बड़ा अच्छा पेपर मैंने पढ़ा है, डॉक्टर एहसन राना है लम्स के, वंडरफुल पेपर, मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो उन्होंने बिस्क का पूरा एनालिसिस किया फ्रॉम व्हेन इट वाज स्टार्टेड, गालिबन 2012 में समथिंग। जी। तो वहाँ उन्होंने ये बेसिकली प्रूव करने की कोशिश की है कि एक्चुअली जो हमारी शराफिया है, उसको सूट करता है ये बीआईएसपी। हम्म। टॉपिक शुरू हो जाएगा, लेकिन बीआईएसपी जो है बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। उसके अंदर बात यह है कि मेरा पर्सपेक्टिव है कि कैश हैंडआउट जो है वो होने चाहिए, लेकिन वो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड केयरफुल कि उसको मिल रहा हो कि जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यू डोंट वांट, आप यू नो, ये ट्रेनिंग नहीं अपने लोगों को देना चाहिए कि उनको बस घर बैठे पैसे मिलते हैं ताकि उनके पास कोई इंसेंटिव ही ना हो काम करने का। तो बीआईएसपी के अंदर ट्रेनिंग भी है, उसके अंदर एजुकेशन भी है, स्किल्स डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन भी है, उसके अंदर हेल्थ भी है। तो ये सारी चीजें, अगर आई एम नॉट श्योर कि ये गवर्नमेंट्स ने उसको स्टिल कंटिन्यू किया हुआ है, अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, उस पर फोकस करने की रजा जरूरत है। और उसके थ्रू, क्योंकि इस वक्त हमारी जो सबसे ज्यादा क्रॉप जो है, राइस की क्रॉप, वो 30 to 40% उसका इफेक्ट होने का खदशा है। इस तरह जो कॉटन की क्रॉप है, वो 25 से 30% वाइप ऑफ होने का खदशा है। इस तरह शुगर केन भी समवॉट इफेक्ट होगी। तो ये सारी जो है, इनको आप अगर बिस्प के थ्रू या दूसरे आप अपनी जो
डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी की, फिलहाल तो लोकल गवर्नमेंट की एब्सेंस में वही है, उनके थ्रू आप फार्मर्स के लोन्स उनको माफ करवाएं या उनको रोल ओवर करवाएं, आप नए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कर्जे फार्मर्स को दिलवाएं, आप बीज वगैरह जो हैं उसको सस्ते दामों या मुफ्त दें या सस्ते दाम करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रजा, फर्टिलाइजर जो है इसकी सब्सिडी खत्म कर दिया है हम लोगों ने। देखें, ये दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स थे कि उसकी इनपुट जो है गैस होती है फर्टिलाइजर की, तो वो हम फर्टिलाइजर को सब्सिडी दे देते थे, तो अब हम इनपुट के ऊपर सब्सिडी दे दें। डिफरेंट किस्म के आर्ग्यूमेंट्स थे उसके ऊपर। बहरहाल फार्मर ये सब्सिडी खत्म कर दी है, लेकिन जो फर्टिलाइजर की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। इंडिया 60% कॉस्ट को फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज करता है। तो इसी तरह ये आप जैसे मैंने कहा सीड जो है इसके अंदर, अच्छा फिर सपोर्ट प्राइस आपको पता ही है, हम विड्रॉ कर चुके हैं, उसके अंदर भी दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हैं। लेकिन अब ये फ्लड्स वगैरह आ गए हैं, आपको पता है कि वो 2 ट्रिलियन के करीब फार्मर्स का लॉस हुआ है पिछले साल वीट के ऊपर। तो ये सारी चीजें सामने रख के एक एग्रीकल्चर पैकेज लाने की जरूरत है ताकि इन लोगों को, इन एडिशन टू जो एनडीएमए और पीडीएमए को करना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली के अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और वहां पे काम करें कि अगले साल खुदा ना खास्ता दोबारा ये फ्लड्स आए तो लोगों की जिंदगियां जो हैं वो तो बचा सके ना, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ये इम्पेरेटिव है इस वक्त हारून भाई। और आई एम ग्लैड कि ये बिस्क का पेपर बिल्कुल शेयर कीजिएगा। राना साहब को मैं जानता हूँ, बहुत पुराना, आपको पता है, वो भी सिविल सर्वेंट होते थे, तो इस्तीफा दे के फिर लम्स ज्वाइन कर लिया था। आई एम श्योर आप मिले होंगे लाहौर में। जी तो जी, तो जरा आ जाते हैं कि जो हालात हैं, कितना कुछ रिलीफ देना है, रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी, सब कुछ होना है, और मुल्क पहले ही कर्जों में डूबा हुआ है। आप देखें ना, इसके बाद होना ये है हारून भाई के ये जो प्रोजेक्ट्स की बात हमने शुरू में की, अब ये भी इनमें से अक्सर जो है वो तो सॉफ्ट लोन्स या हार्ड लोन्स की बेसिस पे होगा। एडीबी, वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्रांट तो कम ही देते हैं, वो ठीक है, सस्ते दामों पे दे देते हैं आपको लोन। तो अब ये मुझे बताइए कि ये कर्जा, एक तो ये 83 ट्रिलियन बढ़े जा रहा है, बलून हो रहा है, और इस सूरत हाल में तो मजीद इंडेटेडनेस में इजाफा होगा, ये जो अभी हुआ है। जी, ये अगर तो 2022 में डैमेजेस का तखमीना फ्लड्स का 30 अरब था, तो इस दफा तो यू लुकिंग एट 40 to 45 बिलियन डॉलर्स का आपका नुकसान है। तो हमारे को मिनिस्टर्स वगैरह कह रहे हैं जी हम अपनी मदद आपके तहत और हम खुद इसको करेंगे सारा कुछ, हम किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। तो well, I guess this is one टॉपिक, वन सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपका कसूर नहीं है और आपको जाके दूसरों को रियलाइज कराना कि भाई ये इसके अंदर तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और मेरे ख्याल से इनको इवेंचुअली करना पड़ेगा। अगर ये यूनाइटेड नेशंस के पास मेरे ख्याल से तो जाएंगे, अगर नहीं भी जाते तो ये वर्ल्ड बैंक वगैरह जितने भी मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं इनसे इनको सपोर्ट मिलेगी। अगेन सवाल वहीं पे आ जाता है कि क्या कैपेसिटी है कि ये कितना क्लेम कर सकेंगे। तो अब इस किस्म की सिचुएशन में हैं हम जहाँ पे हम 30 to 45 बिलियन डॉलर्स का डैमेज हमें हो रहा है इस वक्त। अब आप डेट के ऊपर आ जाएं। सबसे पहले तो रजा, यू विल बी सरप्राइज क्योंकि मैंने बड़े डिटेल्ड नंबर्स दिए और ये स्टेट बैंक के नंबर्स हैं। तो अगर कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है, चैलेंज करना चाहता है, तो मैं शेयर कर दूंगा नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन स्टेट बैंक के नंबर्स लेके वो 83 ट्रिलियन नहीं है टोटल डेट रजा, 104 ट्रिलियन 672 बिलियन 104.672 ट्रिलियन हो चुका है। 1,05,000 अरब, वो 83,000 अरब नहीं है। अच्छा, ये पिछले साल ये था 90,000 अरब के करीब था, जो कि 81% बनता था आपके जीडीपी का, जो कि अब इंक्रीज होकर 91% बन गया है। सो आई डोंट नो ये मीडिया में सर्कुलेट क्यों हो रही है ये 80 बिलियन 90 बिलियन की, ये सारे स्टेट बैंक के नंबर्स हैं। और आपको पता है कि ये फिगर फजिंग वगैरह तो ये बड़ी आम है गवर्नमेंट के अंदर। हो सकता है वो कुछ ऐसी चीजें, मतलब ट्रेजरी बिल्स वगैरह अगर उसमें से निकाल दें तो वो थोड़ा कम हो जाता है आपका टोटल कर्जा। और ट्रेजरी बिल्स जो है वो तकरीबन 8-9 बिलियन के हैं। तो सो इन माय ओपिनियन ये सारा कुछ मिला के ये आपका 1,05,000 कर्जा है, जिसका मतलब ये है कि पिछले एक साल में आप अकॉर्डिंग टू ये स्टेट बैंक के नंबर्स 36 अरब रुपया पर डे
बोरो कर रहे हैं, राइट 30 पर डे, राइट। तो वो अभी ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है 25 बिलियन, ये अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स इट इज 36 बिलियन। उसके बाद फॉरेन डेट के ऊपर आ रहे हैं, इसका पोर्शन ही है 1,05,000 का, उसमें 38 अरब जो है वो फॉरेन डेट है, जो कि बनता है 135 अरब डॉलर। फॉरेन डेट हमारा पिछले साल था 129 अरब डॉलर, जो कि 135 अरब डॉलर हो गया, तो 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है इसके अंदर। तो फॉरेन एंड डोमेस्टिक दोनों मिला के हम तकरीबन 41 अरब रुपया कन्वर्ट करके पर डे बोरो कर रहे हैं। रजा ये है हमारी सूरत हाल। 91% ऑफ आवर जीडीपी, जो कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट जो है वो कहता है कि 60% जो है उससे ऊपर नहीं जाना। जी मंजूर शुदा एक्ट है पार्लियामेंट से, और हम 91% पे बैठे हुए, फिगर फजिंग करके हम आगे पीछे कर लें वो और बात है। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को नोटिस लेना चाहिए, और यही काम होता है ऑपोजिशन का, वो याद करवाए गवर्नमेंट को भी कि आप ये फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं। वो आपको पता ही है अपोजिशन को, वो तो कहते हैं हमने पार्लियामेंट में बैठना ही नहीं अब। तो बहरहाल ये एक और मसला पाकिस्तान में इस वक्त छला हुआ है। लेकिन ये बताइए कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग कैसे, अभी दुनिया में हारून भाई, अमेरिका में भी बहुत बड़ा डेट है अमेरिकी हुकूमत का, आपको पता है हर वक्त इसका जिक्र होता है। तो अस खुद डेट जो है वो कोई इतना बड़ा, मैं समझता हूं कि अगर वो सही इस्तेमाल हो रहे हो पैसे, इन्वेस्टमेंट उससे रिटर्न्स आ रहे हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन हमारे यहाँ डेट जो है वो सैडली वो एक पुराने कर्जों को वापस करने के लिए लिया जाता है और जो बाकी हमारी शायद शाह खर्चियां या डिफेंस या ये वो। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए कि कितना प्रोडक्टिव है हमारा डेट, आई मीन इन योर ब्रॉड व्यू एक। नहीं, प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं है। वजह यह है कि देखें, जस्ट लाइक यू सेड कि आप किसी से पैसे ले रहे हैं हाँ और आपने 10% के ऊपर पैसे लिए हैं, लोन लिया है किसी से, और आप जाके उसको किसी ऐसे कारोबार में लगाते हैं जहां पे 25% आपको मुनाफा हो रहा है, तो 10 आपने अपने क्रेडिटर को दिया, 15 आपने अपने लिए रख लिया। तो वो राइट 15 जो है, नॉट ओनली आप डेट रिटायर कर रहे हैं, बट आप 15% अपने लिए भी रख रहे हैं। इसी तरह कंट्री जो है, कंट्री अगर, अच्छा इसी इसी एग्जांपल को अगर लें कि मैं किसी से 10% पे लोन लेता हूं और जाके मैं वो खा पी जाता हूं और कुछ करता नहीं हूं, तो अब मैं 10% कैसे वापस करूं? उसके लिए मुझे और लोन लेना पड़ेगा। राइट तो यही कंट्री, हमारी कंट्री के साथ यही हो रहा है कि बजाय हम वो जो पैसा लिया था किसी जमाने में उसको किसी प्रोडक्टिव काम पे लगाते, जो कि उससे ज्यादा हमें प्रोडक्टिविटी या रिटर्न देता, जो कि हमने डेट की सर्विसिंग करनी है, तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन हमने तो किया ये है कि उसको सारे को उजाड़ दिया, या करप्शन में वो जाया हो गया। और बॉटम लाइन ये है कि अब तो हमें कर्जे की किस्त देने के लिए, हाँ बल्कि कर्जे का जो सूद है, कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए, उसके लिए भी हमें बोरो करना पड़ता राइट है। अब ये चक्कर ये है कि आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह के अंदर ये जो बैठे हैं लोग, इनको ये समझ नहीं है। मैं, आप यकीन करें कि मैं, आपको भी पता होगा, आप मिलते हैं इनसे, कि इनके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो बंदा लोन लेकर आए उसको वो एयरपोर्ट पे खड़े होकर हार बना, जैसे वो क्रिकेट टीम जीत के नहीं आती वो मैच या कप, तो ये हार बनाते हैं कि जी बहुत काबिल आदमी है, कि जी इसको IMF ने कर्जा दे दिया। ये हमारी वो मेयार है जांचने का कि कितना काबिल है आदमी। अगर ये आपका होगा मेयार, तो फिर भाई कहाँ पे हम जाएंगे? अब रजा मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है। मसला ये है कि आपका जो रेवेन्यू साइड है, उसमें आपका NFC नेशनल फाइनेंस अवार्ड जो है वो फॉल्टी है। वो जब तक ये चलता रहेगा, आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गरीब से गरीब तर होती जाएगी, सूबे जो है अमीर से अमीर तर होते जाएंगे। कोई पूछ कुछ नहीं है, जितना मर्जी स्पेंड करो, उनको प्लेट में बैठे बिठाए आ जाते हैं पैसे। 1-1 ट्रिलियन जो है उनके बजट्स हैं, डेवलपमेंट बजट्स, वो ऐसे खर्च रहे होते हैं, कोई पूछ कुछ नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट इसका बोझ उठाई जाए और देयरफॉर फेडरल गवर्नमेंट को बोरो कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। तो NFC आपका फॉल्टी है, आपकी कलेक्शन फॉल्टी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस्लामाबाद और लाहौर में बैठ के मुझे आप बताएं कि आप, मतलब लाहौर में बैठ के आप रहीम यार खान का टैक्स कैसे, आपको क्या पता कि रहीम यार खान में टैक्स जो है वो कितना होना चाहिए, कौन कारोबार कर रहा है, कि क्या उसका पोटेंशियल है?
आप इस्लामाबाद में बैठ के आप राजनपुर का या मीरपुर खास का कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, राइट? तो पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें जो हैं, जो अगेन वी कम बैक टू लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। तो बात ये है कि ये लोकल गवर्नमेंट के लोकल टैक्सेस होने चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के प्रोविंशियल टैक्सेस होने चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट का सिर्फ इनकम टैक्स होना चाहिए, राइट? या बिल्कुल। सो ये आप, ये सारा कुछ फॉल्टी है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आप इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंपोर्ट्स उससे ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो कोई फोकस नहीं है कि भाई रॉ मटेरियल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। एक चीज जो आप यहाँ पे रॉ मटेरियल आपके, मैं बार बार कहता हूँ, 114 में से 94 93 मिनरल्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। वो माइनिंग करके किसी ना किसी तरह से वो पहुंच जाते हैं चाइना या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और वो 100 रुपए की चीज जो है वही हम जो है वो 10,000 रुपए की इंपोर्ट करते हैं। कोई फोकस नहीं है रॉ मटेरियल डेवलपमेंट के ऊपर, कांस्टेंट और टोटल कोई एनर्जी, फॉर इंस्टेंस वो भी फॉल्टी है निजाम। इस एनर्जी कॉस्ट के ऊपर कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है? फिर कंप्लीट आपकी डिपेंडेंस इस वक्त आ चुकी है रेमिटेंसेस के ऊपर। तो आप अपने लोगों को जो है वो क्रिएट करके हालात उनको बाहर भेजी जा रहे हैं, और आप नारे लगा रहे हैं जी हम बड़े पॉपुलर हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर, बजाय ये सोचने के कि भाई आपका बेस्ट टैलेंट जो है वो तो बाहर जा रहा है, और आप इतने डिपेंडेंट हैं रेमिटेंसेस के ऊपर। बिल्कुल अच्छा, रजा, बिल्कुल। दूसरी क्विकली एक्सपेंस साइड पे भी आप देख लें कि वही जो हमने बात की, आप बोरो करते जाएं और इन्वेस्ट आपने करना नहीं है, बल्कि आपने उसी कर्जे का सूद जो है वो वापस करना है बोरो करके। कोई प्लानिंग नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ तो बात ही नहीं करता पॉपुलेशन के ऊपर। तो हमने की थी एक साल पहले, आपको याद होगा, एजुकेशन स्किल्स वगैरह के ऊपर कोई बात नहीं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है वो आपका ₹1 ट्रिलियन आराम से, उससे ज्यादा हर साल खा जाती है, कोई कोई मूवमेंट नहीं है उसके ऊपर। पीएसडीपी जो है वो आपका फॉल्टी है। तो मैं ये चंद चीजें आपको बताई हैं। बात ये है कि जब तक सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, रिजल्ट यही निकलेगा। सैडली सो सैडली। कॉम्प्रिहेंसिव रीथिंकिंग, सर्जरी करने की जरूरत है। सर्जरी बिल्कुल जी, ये तो आई थिंक इससे अहम वक्त नहीं है इस सर्जरी का, लेकिन यही बात है कि करेगा कौन, ये अगले हमारी किस्त में बात होगी। और आज के लिए इतना ही हारून भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और नाज़रीन, अब अपने कमेंट्स भी दें, अपने सवालात भी छोड़ें, कोई और ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कवर हो तो वो भी हमें बतलाइए। और इसके साथ ही खुदा हाफिज।